नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ते सच पत्रिका न्यूज का यूट्यूब चैनल और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आज भी आपको अनेक नई और ताज़ा खबरों से रूबरू कराएंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से। सोमवार की रात नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर लगे जाम को खुलवा रहे पुलिस कर्मियों के साथ एक युवक उलझ गया और उसने हाथापाई करने पर बीच बचाव करने पहुंचे एक पत्रकार की उंगली ही तोड़ दी। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर पुलिस कंट्रोल रूम के निकट सर्विस लेन पर रात्रि को लंबा जाम लगा हुआ था। सूचना पर कोटपुतली थाने से पुलिस पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास करने लगी। मामले के अनुसार इसी दौरान अभिषेक नाम का एक युवक वहां पहुंचा और पुलिस कर्मियों से उलझते हुए हाथापाई की कोशिश करने लगा। यह देख वहां मौजूद एक पत्रकार ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी युवक पुलिस कर्मियों को छोड़ पत्रकार से भिड़ पड़ा और लकड़ी के डंडे से उसके बाएं हाथ की उंगली तोड़ दी। पुलिस ने आरोपी युवक अभिषेक निवासी झज्जर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित पत्रकार की रिपोर्ट पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं नए एसडीएम के एक्शन की खबर। कोटपुतली के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार चौधरी द्वारा की गई एक छोटी सी कार्रवाई से वाहन चालकों में खलबली मच गई। एसडीएम ने मंगलवार को हाईवे की सर्विस लेन से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों को अकेले ही रुकवा लिया और परिवहन तथा खान विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनके विरुद्ध करीब 5 लाख रुपए के चालान कटवाए। आपको बता दें कि एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। मंगलवार को वे तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर के साथ कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा तो हाईवे की सर्विस लेन पर कतार में अनेक ओवरलोड वाहन गुजर रहे थे। यह देख एसडीएम चौंक गए। उन्होंने तुरंत पटेल पेट्रोल पंप के पास जाकर अपनी गाड़ी आगे लगा दी और सभी ओवरलोड वाहनों को रुकवा लिया। एसडीएम ने तुरंत परिवहन तथा खान विभाग के अधिकारियों को बुलाया और 1 दर्जन वाहनों को उनके सुपुर्द कर मौके पर ही सभी ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिवहन निरीक्षक नरेश कुमार स्वामी ने बताया कि जांच में कुल 10 वाहन ओवरलोड पाए गए, जिनके करीब 5 लाख रुपए के चालान काटे गए हैं। इधर एसडीएम द्वारा की गई इस कार्रवाई पर आमजन खुश नजर आया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में अवैध खनन ओवरलोड के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम चौधरी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। अगली खबर भैंस चोरी की। कोटपुतली के हसनपुरा गांव में अज्ञात चोरों द्वारा गुवाले में बंधी भैंस चुरा लिए जाने का मामला सामने आया है। चोर अपने साथ एक टेम्पो में भैंस को लादकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पनियाला थाना क्षेत्र के हसनपुरा ग्राम निवासी कंवरपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह रात्रि करीब 9 बजे अपनी भैंस को गुवाले में बांधकर सो गया। मध्यरात्रि को लघु संख्या के लिए उठकर देखा तो भैंस गुवाले से गायब थी। उसने तुरंत पूरे गांव और खेतों में भैंस की खूब तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार कंवरपाल सिंह ने जब मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो सामने आया कि अज्ञात चोर अपने साथ लाए टेम्पो में भैंस को लादकर फरार हो गए। भैंस की कीमत करीब 80,000 रुपये बताई जा रही है। मामले में पनियाला थाना पुलिस का कहना है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अब मोटरसाइकिल चोरी की खबर। कोटपुतली के दादुका गांव में एक व्यक्ति के घर के चौक में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक दादुका ग्राम स्थित बालकनाथ मंदिर के सामने रहने वाले ओम प्रकाश बलाई पुत्र सुरजाराम ने अपनी मोटरसाइकिल रात्रि को घर के चौक में खड़ी की थी। सुबह करीब 6 बजे सोकर उठने के बाद देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। काफी तलाश किए जाने के बाद भी जब बाइक का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। अगली खबर दहेज प्रताड़ना की। लगातार बढ़ते दहेज प्रताड़ना के मामलों के बीच फिर एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की रहने वाली युवती की शादी 8 दिसंबर 2019 को अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित प्रीति विहार के रहने वाले करण प्रताप सिंह पुत्र रमेश तंवर के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी में उसके पिता ने एक हुंडई कार सहित हर तरह का सामान भेंट किया था और कुल करीब 50 लाख रुपए खर्च भी किए थे। किंतु शादी के कुछ दिन बाद ही सास ज्योत्सना, ससुर रमेश सिंह शादी में कम दहेज व घटिया सामान देने का ताना देने लगे। इसके बाद जेठ अजय प्रताप सिंह, जेठानी हीना तथा पति करण भी उसे प्रताड़ित करने लग गए। आरोप है कि ससुर तथा जेठ नशे में उसे खूब गाली गलौज करते और भरपेट खाना भी नहीं देते थे। कई बार रिश्तेदारों और समाज की मीटिंग हुई, लेकिन उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार विवाहिता ने महिला आयोग की शरण लेकर वहां अपनी फरियाद सुनाई। आयोग के हस्तक्षेप के बाद पति ने 10 दिन का समय मांगा, लेकिन अगली बार आयोग के बुलावे पर ससुराल की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। आखिरकार जब विवाहिता की कोई सुनवाई नहीं हुई और ससुराल वालों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने अब आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है। महिला पुलिस थाने ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन प्रारंभ कर दी है। अब देखते हैं पुलिस के जांच अभियान की खबर।
कोटपुतली थाना पुलिस ने मंगलवार को नियम विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए। कार्यवाहक थाना अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि बगैर कागजात व बिना हेलमेट के कारण कई वाहनों के चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस थाने के सामने चलाए गए अभियान के चलते बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। कई बाइक चालक दूर से ही चेकिंग देखकर बाइक घुमाकर रफू चक्कर हो गए। हेड कांस्टेबल धर्मपाल के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट बाइक चलाना जानलेवा साबित होता है। यातायात नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगना संभव है। अगली खबर जोधपुरा के आंदोलनकारी ग्रामीणों की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 454 दिनों से आंदोलन कर रहे जोधपुरा गांव के बासिंदों ने एक बार फिर मंगलवार को कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा और साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के सामने महापड़ाव शुरू करेंगे। संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास सहित अन्य लोगों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि जोधपुरा में आबादी के नजदीक ब्लास्टिंग के धमाकों और घरों के नजदीक पत्थर पीसने वाले क्रेशर मशीनों के संचालन से हमारा जीवन जीने का अधिकार प्लांट ने छीन लिया है। गांव के लोग दमा, श्वास, सिलोकोसिस, एलर्जी जैसी बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। हमने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, लेकिन हमारे ऊपर केस दर्ज कराए गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के लोग पिछले 454 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि आबादी के नज़दीक ब्लास्टिंग बंद हो या फिर गांव के शेष बचे हिस्से को पुनर्वासित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब 7 दिनों में उनकी मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो प्लांट के गेट नंबर 2 पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। इस मौके पर लीलाराम यादव, हरिराम, निहाल सिंह, राम अवतार सुरेलिया, भूप सिंह धानका, सुबे सिंह मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब एक्सीडेंट और मानवता से जुड़ी खबर। कोटपुतली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में कुल 3 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य प्रबंधक तथा सहकारिता विभाग के निरीक्षक ओपी यादव ने एक घायल को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर का रहने वाला युवक हीरालाल पुत्र बाबूलाल बाइक पर सवार होकर राजनोता रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान एक वाहन ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी होकर सड़क पर पड़ा कराह रहा था। हादसे में उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। वहां खड़े लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच वहां पहुंचे केवीएसएस के मैनेजर ओपी यादव ने तुरंत उसे अपनी कार से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उनके इस कदम से जख्मी युवक के परिजनों ने उनका आभार जताया है। इधर हाईवे पर होटल तिरुपति के पास ट्रैक्टर पलटने से 2 सगे भाई राम सिंह तथा दारा सिंह निवासी अरनिया टोंक बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। अब वकीलों से जुड़ी खबर। अभिभाषक संघ कोटपुतली के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष दयाराम गुजर की अगुवाई में वकीलों ने मंगलवार को नवनियुक्त एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर वकीलों ने एसडीएम का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और सालों से खाली पड़े सहायक कलेक्टर पद पर अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। अध्यक्ष दयाराम गुजर ने बताया कि कोटपुतली में वर्ष 2018 से एसीएम का पद रिक्त चल रहा है। इस न्यायालय में 864 पत्रावलियां लंबित हैं, जिसके चलते पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। ज्ञापन की प्रति जिला कलेक्टर व विधायक हंसराज पटेल को भी प्रेषित की गई है। इस दौरान संघ के उपाध्यक्ष सुशील यादव, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष ज्योति शर्मा, जितेंद्र रावत, सागरमल शर्मा, राजेंद्र रईसा, चेतराम रावत, सत्यवीर पायला, राजाराम रावत, विक्रम कसाना, कमल कसाना, अनिल आर्यन, नवीन यादव, सीताराम गुजर, नीरज कुमावत, सुभाष मीणा, आनंद शर्मा, श्याम शर्मा, फूलचंद, रजनीश यादव व दिनेश अग्रवाल समेत अनेक वकील मौजूद रहे। अब भाजपा नेता मोरोडिया के स्वागत की खबर। कोटपुतली के मोरदा ग्राम निवासी एडवोकेट सुबे सिंह मोरोडिया को एक बार फिर भाजपा एससी मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर मंगलवार को लोगों ने उनका स्वागत सम्मान किया। पूर्व सरपंच रामनिवास रावत की अगुवाई में ग्रामीणों ने साफा व माला पहनाकर मोरोडिया का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान प्रदेश मंत्री मोरोडिया ने अपनी नियुक्ति पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल का आभार जताते हुए कहा कि उनके निर्देशन में हम सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताकर एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने की बात कही। इस मौके पर मूलचंद मास्टर, हेतराम गुजर, रामजीलाल लंबरदार, कमल कसाना, विक्रम कसाना, दिनेश रावत, मान सिंह रावत, राकेश कसाना, भोजराज रावत, सियाराम रावत, दिनेश सैनी, विश्राम रावत, कृष्ण गुजर, मदन सैनी, प्रदीप जांगिड़, मुकेश सैनी समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगली खबर एबीवीपी की। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के साथ किए गए जघन्य अपराधों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला संयोजक अनमोल गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही हैं तथा भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं।
पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति से आम जनमानस त्रस्त है। संदेश खाली में जिन पीड़िताओं के साथ ज्यादती हुई उनमें से अधिकांशतः पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं हैं। नगर मंत्री हर्षित सोनी ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ ज्यादती को लेकर एबीवीपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए संदेश खाली के पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने और दोषियों के विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मौके पर भीम सिंह पायला, देवराज गुजर, मोनू सोनी, हिमांशु सैनी, शिवम जोशी, हर्ष जांगिड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब अहीर रेजिमेंट से जुड़ी खबर। अहीर जन जागृति फाउंडेशन के तत्वावधान में अहीर रेजिमेंट के लिए निकाली जा रही जन जागृति रैली का मंगलवार को खड़प गांव में स्वागत किया गया। उक्त रैली रविवार को बाबा बालकनाथ आश्रम से रवाना हुई थी, जो कुनेड़, द्वारिकपुरा, शुक्लावास, खड़प होते हुए नीम का थाना पहुंचेगी। इस दौरान खड़प गांव पहुंचने पर लोगों ने रैली में शामिल भरत यादव, अजीत यादव, मंजूलता यादव सहित सभी कार्यकर्ताओं का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी शिवराम यादव, शुक्लावास सरपंच सचिन यादव, रामेश्वर यादव, कंपाउंडर रामनिवास यादव, रामचंद्र यादव, यादराम, रामजीलाल, गोकुल राम, हवलदार रोहितास, मालाराम, सुभाष चंद्र, जयसिंह, शिवलाल, मक्खनलाल, विक्रम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और अंत में राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज की खबर। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. सिंह ने बताया कि युवाओं को मताधिकार की सामान्य जानकारी देने तथा लोकतंत्र में वोट की महत्ता से परिचित कराने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पूजा शर्मा प्रथम, सरिता गुजर द्वितीय तथा चंचल गुप्ता तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में प्रोफेसर उर्मिल महलावत, सुब्लता यादव, सज्जन सिंह यादव, संदीप कुमार आर्य, जितेंद्र कुमार यादव, मधु नागर, अनुभा गुप्ता, रघुवीर सिंह, देशराज यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खबर देखने और सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।